मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 9.4 में प्रश्न संख्या 4 है। किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्न आयु समूहों के अनुसार नीचे सारणी में दी हुई है। 1 से 14 वर्ष के 2 लाख, 15 से 29 वर्ष के 1,60,000, 30 से 44 वर्ष के 1,20,000, 45 से 59 वर्ष के 1,20,000, 60 से 75 वर्ष 74 वर्ष के 80,000 और 75 और उससे ऊपर 40,000। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए और 1 इकाई लंबाई बराबर 1000 लीजिए। तो देखो पैमाना दिया है कि 1 इकाई लंबाई बराबर 1000 लीजिए। तो हम देखेंगे कि जो व्यक्तियों की संख्या है जिसे हमें पैमाने के आधार पर प्रदर्शित करना है वह अधिकतम कितनी है। तो अधिकतम है वो 2 लाख। तो यदि हम 2 लाख में 1000 का भाग देंगे तो हमें कितना लंबाई चाहिए। तो 2 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख में अगर हम 1000 का भाग देंगे तो 1 2 3 1 2 3 तो 200 इकाई लंबाई हमको दिखाना पड़ेगा। 200 इकाई लंबाई का मतलब या तो 200 सेंटीमीटर या 200 मिलीमीटर। तो ऐसा हमारे पेपर के हिसाब से संभव नहीं दिखता है, तो हम इस पैमाने को छोड़कर अपनी सुविधा के अनुसार पैमाना लेंगे। तो हमें 2 लाख अधिकतम दर्शाना है, तो हम क्या करें, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख में अगर हम इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 2 3 4 1 2 3 4 ये 10 हमें प्रदर्शित करना पड़ रहा है 10 सेंटीमीटर। यानी हर 20,000 के लिए हम 1 सेंटीमीटर खींचें, अर्थात 1 इकाई लंबाई बराबर हम 20,000 व्यक्तियों की संख्या ले लेते हैं पैमाना। तो हम आसानी से इसको अपने इस सफ़ेद पेपर में बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम पैमाना नोट कर लेते हैं जो हम ले रहे हैं 1 इकाई लंबाई, अर्थात हम सेंटीमीटर में लेंगे इसको, बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 20,000 व्यक्ति। 20,000 जनसंख्या के लिए हम 1 इकाई लंबाई 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेंगे। तो आयु समूह है 1 से 14, 15 से 29। तो देखो 14 के बाद 15 से 29, तो 14 और 15 के बीच में हम छोड़ देंगे जगह। तो सबसे पहले हम क्षैतिज अक्ष खींचते हैं। अधिकतम हमें 10, तो 10 हमें कहीं पर भी मिल जाएगा, एक यहाँ तक 10 मिल जा रहा है। तो यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा सा नीचे से। तो एक क्षैतिज अक्ष हम खींचेंगे। कितने प्रकार के आंकड़े हैं, 1 से 14, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा समूह, 6 समूह। तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हम मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद ऊर्ध्वाधर अक्ष में हम व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करेंगे। ये शून्य हो गया। 1 इकाई लंबाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इस पे हम लिख देंगे, 1 इकाई पर हम कितना लिख देंगे, 20,000। 2 इकाई पर 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1,20,000,
1,40,000, 1,60,000, 1,80,000 और ये 2 लाख। तो ये व्यक्तियों की संख्या हो गई। अगर आप इसमें हल्का लिख दें, व्यक्तियों की संख्या छोटे में भी लिख दें तो चल जाएगा, व्यक्तियों की संख्या, और स्पष्ट हो जाएगा कि यह अक्ष किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है। तो उसके बाद अब पहला आयु वर्ग है आपका 1 से 14 2 लाख। तो पहले आयु वर्ग के लिए आप दंड बनाएंगे इस चौड़ाई का, और 14 2 लाख है 1 से 14 का, तो 2 लाख का मतलब 10 सेंटीमीटर। तो 10 पे आप अपना स्केल रख लीजिए। तो शून्य तक एक रेखाखंड खींचेंगे, फिर दूसरा रेखाखंड, जिससे कि आपका पूरा दंड बन जाएगा। तो ये पहले दंड का निर्माण हो गया, जो 1 से 14 आयु वर्ष को प्रदर्शित करेगा। तो आप इसके अंदर भी ऐसे लिख सकते हैं 1 से 14। फिर उसके बाद 15 से 29 के लिए संख्या है 1,60,000। तो 1,60,000 का मतलब 20 से भाग देंगे तो 20 अट्ठे 1,60,000। तो 8 सेंटीमीटर आपने खींचना होगा। तो दंड एक स्थान छोड़ेंगे, तो 8 पे आप अपना स्केल देखिए, जिसमें 8 लिखा है, लाइन से टच कराएंगे 8 को। शून्य तक आप एक रेखा खींचेंगे। दूसरा दंड बन गया है 15 से 29 आयु वर्ष के लिए। 15 से 29 वर्ष आयु के लिए दूसरा दंड का निर्माण हो। तृतीय आयु वर्ग है 30 से 44। तो 30 से 44 के लिए 1,20,000। तो 1,20,000 का मतलब देखो, ये छठे पे है, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। तो 6 पे आप फिक्स रखिए अपने स्केल को। तो पहले 0 तक एक रेखाखंड खींचेंगे, मैंने दोनों दंड बना लिए, क्योंकि 30 से 44 और 45 से 59 बराबर संख्या है, 1,20,000 1,20,000। तो इसलिए दोनों दंड एक साथ बना लिए, 1,20,000 यह भी, 1,20,000 यह भी। तो एक है 30 से 44 आयु वर्ग, और दूसरा है 45 से 59 आयु वर्ग। और अब 60 से 74 के लिए है 80,000। तो 80,000 का मतलब 20 चक्को 80, केवल 4 सेंटीमीटर ऊंचाई आपने दंड की बनानी होगी। और उसके बाद 40 75 से ऊपर, तो 40 के लिए 20 दुना 40, केवल 2 सेंटीमीटर लंबाई खींचनी होगी। तो ऊंचाई होगी इस दंड की आपकी 2 सेंटीमीटर। साठ से 74 और ये 75 से ज़्यादा। मोर देन 75 ये दिखा सकते हैं, इक्वल टू 75 या 75 से अधिक। तो इस प्रकार से विभिन्न आयु समूह के लिए आपने दंडालेख बनाए, और दंडालेख की ऊंचाई उस आयु समूह में व्यक्तियों की कुल संख्या को
प्रदर्शित कर रही है। अब चूंकि जो पैमाना दिया गया था वह हमारे पेपर में संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक इकाई के लिए हमने 200 खाने अर्थात 200 मिलीमीटर या 200 सेंटीमीटर खींचने थे, वो हमारे पेपर में संभव नहीं थे। इसलिए हमने पैमाना बदल के लिया, एक इकाई लंबाई को 20,000 व्यक्ति। तो इस आधार पर आपको यह दंडालेख प्राप्त हुआ। तो थोड़ा सा अभ्यास करके आप आसानी से आंकड़ों का दंडालेख बना सकते हैं और फिर दंडालेख के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना आसान हो जाता है।